नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए ये जो जुपिटर का यानी कि गुरु का भ्रमण है जो कुंभ राशि में होने जा रहा है 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक, वो किस प्रकार की स्थितियां क्रिएट कर रहा है वो हम आज पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जुपिटर आपके पंचम भाव का स्वामी है और आपके अष्टम भाव का स्वामी है, यानी कि अब ये आपके छठे घर में से बाहर निकलकर आपके सातवें घर में चला जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए, सप्तम भाव में अगर आपके ग्रह फेवरेबल है आपके जन्म के चार्ट पर, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर कोई भी प्रकार का मैरिटल डिस्प्यूट हो रहा है और इस प्रकार के जन्म के समय पर आपके कुछ ऐसे ग्रह हैं, तो ये जुपिटर आपको एक क्लैरिटी देगा। कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है या कोई भी प्रकार का हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी एक प्रकार की कोई अनबन चल रही है, तो उसके अंदर आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि किस प्रकार से आपको अब आगे बढ़ना है। ये पार्टनरशिप के अंदर भी डिस्प्यूट्स करवाता है। सेवेंथ हाउस के अंदर जुपिटर जब भी पास ऑन होता है, देखिए कुछ आपके खुद के जन्म के चार्ट पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है, मगर ओवरऑल सेवेंथ हाउस से जब भी वो पास होता है तो रिलेशंस में इंसान इंडिपेंडेंट वर्क करना ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर हैं, एक लाइफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के साथ चलेंगे। उसके कारण मैरिटल लाइफ के अंदर भी इस प्रकार के डिस्प्यूट्स इस वजह से हो सकते हैं कि एक तो जितना समय देना चाहिए वो आप ना दे पाएँ, और प्लस आपके विचारों में कुछ मतभेद आने के कारण ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो सकती है। तो देखिए, हो सके तो आप अपने रिलेशंस को काफ़ी शांति से और बहुत ही सूझबुद्धि के साथ आगे बढ़िएगा। भले वो एक प्रकार से अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, तो अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं तो इस समय में आपका काफ़ी माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो डिस्प्यूट्स को अवॉइड कीजिएगा। हो सके तो बहुत ही शांति से कार्य कीजिए, और कोई भी मैटर है तो उसे बैठकर सॉल्व कीजिए। मगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर या इस प्रकार का बिल्कुल ब्रेक करना, ये स्थितियाँ इस प्रकार के ट्रांजिट में होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इस जुपिटर की दृष्टियाँ जो हैं वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, तो कुछ नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में, जॉब में, हर तरह से आपके लिए क्रिएट हो रही है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ के कारण आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी वृद्धि होगी, क्योंकि इस गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ रही है। तो एक तो आपकी डिसीजन मेकिंग एक पावरफुल रहेगी, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, प्लस आपको कार्य में नए नए अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये काफ़ी लाभदायक स्थिति है, और ये अष्टम भाव का भी अधिपति है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्लस कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी वो आपको ला कर दे रहा है। कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं। तो और आपके कार्य में मजबूती आएगी। आपके अंदर जो काफ़ी समय से एक असमंजस की स्थिति थी, अब उस डिसीजन मेकिंग की तरफ आप बेहतर रूप से आगे भी बढ़ पाएंगे। और ये जो गुरु है उसकी नवम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो पराक्रम की वृत्ति आपके अंदर बढ़ेगी। कोई भी बदलाव है तो उसे आप स्वीकार कर पाएंगे। और एक भाई बहनों से जो संबंध आपके काफ़ी समय से खराब है, तो उसको आप बेहतर बना पाएंगे। आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो आपसे बिछड़ गए थे उनसे आप रिकनेक्ट हो पाएंगे। प्लस ये जुपिटर आपको पब्लिक से जोड़ रहा है। ये कम्युनिकेशन जो गैप लोगों के साथ हो चुका है, अब वो कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है।
आप पब्लिक के बीच में आ पाएंगे, खुद का एक व्यू पॉइंट रख भी पाएंगे, एक नई अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त होगी, कार्यस्थल में भी बदलाव हो सकता है। मगर कोई भी पार्टनरशिप है, वर्क है या लाइफ पार्टनर है, उनके साथ किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट से, या अगर आपके खुद के पर्सनल ग्रह फेवरेबल नहीं है, तो अगर कुछ सेपरेशन से रिलेटेड है तो उसमें भी एक क्लैरिटी हो जाएगी इस समय में। और देखिए, ये 5th हाउस का भी अधिपति है, तो जो लोग लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जुपिटर आपको क्लियर करवा देगा कि आप इस लव मैरिज को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो उसकी क्लैरिटी आपको इस समय में हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या है कि हम सोचते हैं कि हमें लव मैरिज करना है, मगर एक पूरा ही व्यक्तित्व जब आपके साथ जुड़ने वाला है, तो उसका जब डिसीजन लेना, लाइक मैरिज इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, तो उसके बारे में जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये व्यक्ति आपके लिए 100% राइट है या नहीं है, तो उसकी क्लैरिटी आपको ये जुपिटर दे देगा, और उस हिसाब से फिर आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये पंचम भाव का अधिपति, देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको जितना फोकस्ड होकर एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए, तो वो एक भटकाव की स्थिति क्रिएट कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जुपिटर एक तरह से स्टमक पे से पास ऑन हो रहा है। अगर किसी भी प्रकार की लाइक आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या चाइल्ड एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही, देखिए ये चीज़ हर व्यक्ति के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, मगर जो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, और प्रॉपर मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ नयापन है, बदलाव है। बस आपके अंदर डिसीजन में जो स्थिरता आनी चाहिए, वो स्थिरता ये गुरु आपको प्रदान कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए सिंह लग्न वालों के लिए ये भ्रमण बहुत कुछ नया सिखा कर जाने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप हमसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं आपकी बर्थ डिटेल्स, मैं आपको पूरी ही जानकारी उस पर दे दूँगी और आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।